गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और कैपिटल रिडक्शंस का एक प्रॉब्लम जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ है को सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में भी आएगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम CU बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया था। फॉलोइंग आर द लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ सिक लिमिटेड। कंपनी का नाम है सिक लिमिटेड, डेट है 31 मार्च 18। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप 7,50,000 है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपका 3 लाख है। तो ये हो गया आपका 7,500 शेयर और ये हो गया आपका 3,000 शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस लॉस के रूप में देखिए 1,20,000 रिजर्व एंड सरप्लस PL में निगेटिव बैलेंस है। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी में 587, टोटल है 15,17,000। ये रहा एसेट्स, फिक्स्ड एसेट ये टेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है, इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल आपका मैच कर रहा है। तो ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे देखिए डिविडेंड एरियर है 66,000 डिविडेंड पहले से एरियर चला आ रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड किए। एक नंबर देखिए, प्रीफरेंस शेयर्स जो था उसको कन्वर्ट कर देंगे 12% डिवेंचर 100 ईच और 80% ऑफ देयर कैपिटल, दैट इज 20% रिडक्शन हो जाएगा। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आप देखो 3 लाख का है, तो 3 लाख के अगेंस्ट में 80% 240 का डिवेंचर दे देंगे और 20% 60,000 कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बोला है कि 50,000 रुपया एरियर डिविडेंड का पे कर देंगे। ये एरियर डिविडेंड 66,000 है, बट पेमेंट 50,000 किया जाएगा। तो फिर से देख लो आप, प्रेफरेंस शेयर 12% डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा 80% और बैलेंस सेक्रीफाइस्ड 50,000 रुपीज पेड करेंगे फॉर एरियर डिविडेंड। ओके, यहाँ देखिए पेड अप वैल्यू, ध्यान रखिएगा, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 50 ईच। ये जो इक्विटी शेयर 100 रुपये वाला है, ये 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर्स में से उसका पेड अप वैल्यू 50 रुपया कैंसिल कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा और फिर वो 50 रुपया कॉल करके रिसीव करेंगे। देखिए ऑल इक्विटी शेयर्स होल्डर एग्री टू पे द बैलेंस इन कॉल। तो 100 रुपया का शेयर था उसको पेड अप 50 कर देंगे और फिर कॉल 50 करेंगे, वापस 100 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ नंबर ऑफ शेयर, उसका नॉमिनल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ पेड अप वैल्यू डिस्टर्ब करना है। ये इसके बाद देखिए बोल रहा है गुडविल को रिटर्न ऑफ कीजिए। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू 30,000 पे ले आना है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 का है और उसको ले जाना है 30,000 में, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया 10,000। स्टॉक का ऑब्सोलीट आइटम है 50,000, रिटर्न ऑफ करना होगा। डेटर पे प्रोविजन 5% करना होगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन को यूज करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा है, इसका एंट्री अलग करेंगे, बाद बाकी कम हुआ है। लॉसेज जो PL अकाउंट में लॉस था उसको राइट ऑफ करना है और कोई बैलेंस अगर बच गया तो फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस करना है। ये आपको एक्सपेंस पे करना है, कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड 6,000 रुपया पे करना है। यहाँ लिख रहा है द स्कीम वॉज ड्यूली अप्रूव्ड एंड पुट इनटू इफेक्ट, इक्विटी शेयर होल्डर पेड द बैलेंस ऑफ कॉल मनी। हमको जर्नल एंट्री शो करना है और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। जर्नल एंट्री हम नरेशन के साथ दिखा देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बना देंगे। ये CU बीकॉम ऑनर्स 2019 का क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट CU बीकॉम ऑनर्स 2019 का इन द बुक्स ऑफ सिक लिमिटेड। सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लो, प्रीफरेंस शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर देना है 100 ईच,
80% ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस सेक्रीफाइस। ये देखिए प्रीफरेंस कैपिटल आपका 3 लाख है। ओके, तो चलिए पहला एंट्री करते हैं। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 80% मतलब 2,40,000 टू कैपिटल रिडक्शन। 20% सेक्रीफाइस हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन 60,000। बीइंग कन्वर्सन ऑफ 3,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 12% debenture as per reconstruction scheme। तो जो प्रीफरेंस शेयर था उसको कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करने के बाद वो डिवेंचर हो गया। तो 80% बोला था तो 80% उसको डिवेंचर में दिए और 20% कैपिटल रिडक्शन। उसी में देखिएगा आप बोला है 50,000 रुपया पे कर दीजिए डिविडेंड का। एरियर डिविडेंड 66,000 कंटिजेंट लायबिलिटी था। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो उसको पेमेंट करना अपने लिए लॉस है। तो उसका एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट 50,000 पेमेंट पूरा था। बीइंग एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड पेड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो जो डिविडेंड एरियर था वैसे तो 66,000 एरियर था, लेकिन 50,000 रुपया पेमेंट करने को बोला था तो 50,000 रुपया पे कर दिए। क्लियर है? अब आइए देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर को 50 रुपया रिड्यूस कर देना है। याद रहे पेड अप वैल्यू, नंबर और नॉमिनल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो इक्विटी शेयर जो 100 रुपया वाला है 7,50,000, इसको पार्टली पेड कर देंगे, 50 रुपया पेड कर देंगे। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाफ 375,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 375,000 बीइंग इक्विटी शेयर reduced by ₹50 each as per reconstruction scheme। तो हम लोग इक्विटी शेयर को 50 रुपया उसका पेड अप वैल्यू कम कर दिए। तो इक्विटी शेयर 100 रुपया का ही है, उसका पेड अप वैल्यू 50 कम कर दिए तो वो पार्टली पेड हो गया। अब लिखा है उससे बैलेंस मांग के रिसीव कर लेंगे। देखिए ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे द बैलेंस इन कैश। तो जब उसका 50 रुपया कम हो गया तो वो पार्टली पेड हो गया, तब उससे 50 रुपया कॉल ड्यू करके रिसीव कर लेना है। शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 375 ही होगा। क्लियर है? बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 7,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹50 पर शेयर। जब फाइनल कॉल ड्यू कर लिए तब फाइनल कॉल रिसीव भी होगा। तो 375 ड्यू हुआ था तो 375 रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 375,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, जो फाइनल कॉल ड्यू किए थे उसको रिसीव कर लिया। ओके, यहाँ देखिए पहले इक्विटी शेयर को 50 रुपया कम किए, फिर फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव कर लिए। गुडविल राइट ऑफ करना है, लास्ट में कर देंगे। इन्वेस्टमेंट देखिए 30,000 हो गया, अंदर देखिए इन्वेस्टमेंट 20,000 है और उसका मार्केट वैल्यू 30,000 हो गया। इसका मतलब 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया, 10,000 रुपया प्रॉफिट। तो उसका एंट्री कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट एसेट्स डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एक बार आप देख लो, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिए, बाद बाकी कैपिटल रिडक्शन। उसका एरियर डिविडेंड को थोड़ा सा पेमेंट कर दिए, लॉस हो गया। इक्विटी शेयर का 50 रुपये दाम कम किए, फाइनल कॉल ड्यू किए, फाइनल कॉल रिसीव किए। इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा दिए। ओके, अच्छा, गुडविल रिटर्न ऑफ लास्ट में कर देंगे। स्टॉक का दाम कम हो गया, डेटर के ऊपर प्रोविजन, ये भी लास्ट एक साथ हो जाएगा। लॉसेस और फिक्स्ड एसेट भी लास्ट में। यहाँ देखिए एक्सपेंसेस दिया गया 6,000। इस स्कीम का एक्सपेंस 6,000 है तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे। हमारे लिए लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 6,000 बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। रिकंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंस है उसका पेमेंट कर दिया। क्लियर है? अब हमको देखना होगा कैपिटल रिडक्शन में क्या पोजीशन स्टैंड हो रहा है। यहाँ देखिए कैपिटल रिडक्शन में 60,000 रुपया क्रेडिट हुआ, यहाँ 50,000 डेबिट, तो 10,000 क्रेडिट बच गया। यहाँ देखिए 375 क्रेडिट तो 385 हो गया, यहाँ 10,000 क्रेडिट तो 395 हो गया, और यहाँ 6,000 रुपया डेबिट हुआ तो 389, तो उसको डेबिट कर लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 389। गुडविल राइट ऑफ करने को बोला था टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का वैल्यू है आपको 1,00,000 रुपया। स्टॉक रिटेन ऑफ बोला है 50,000 टू स्टॉक अकाउंट 50,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बोला है डेटर का 8,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,20,000। अब बचा कुचा हो तो बोला है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो आपको ये वर्किंग दिखा देते हैं पहले। तो फिक्स्ड एसेट का है 1,11,000। थोड़ा आप इसको एक बार देख लो। यहाँ देखिए आप बोला है गुडविल रिटर्न ऑफ कर दीजिए। गुडविल देखिए 1,00,000 है, रिटर्न ऑफ कर दिए। इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा दिए तो स्टॉक 50,000 कम कर दीजिए। डेटर के ऊपर प्रोविजन 5% कर दीजिए। लॉसेस राइट ऑफ कर दीजिए, ये लॉसेस है 1,20,000। अब कुछ बच गया तो फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कैपिटल इरेक्शन आप देख लो एक बार। यहाँ देखो 60,000 क्रेडिट, 50 डेबिट, 10,000 क्रेडिट बचा। 375 तो 385 हो गया। ये 10 395 हो गया। 6 गया 389। क्लियर है। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो ये हो गया आपका जर्नल। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एंड रिड्यूस लिखना पड़ेगा 31 मार्च 18। सबसे पहले बैलेंस शीट में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जैसा बैलेंस शीट था उसी को देख के बना देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर फंड, इसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल और आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर। और सी नंबर देते हैं करेंट लायबिलिटीज। और करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल। जैसे जैसे आइटम था उसी पे सोचेंगे। ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 750 था, रिड्यूस किया, फाइनल कॉल मांगे, फुली पेडअप किए तो 750 का 750 रह गया। अब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया, उसके जगह पे डिवेंचर आया और ये लॉस भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज शेयर कैपिटल में 7,50,000, रिजर्व सरप्लस कैंसिल। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर आया आपको 2,40,000। इसके अलावा ट्रेड पेबल जैसे था 587 वैसे ही रह जाएगा 587। ये इसको यहीं पे प्लस कर देंगे। ठीक है, 1577। अब इसके बाद एसेट्स। एसेट्स में जैसे था एसेट्स वैसे ही लाते हैं। एसेट्स ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आप देखो यहाँ पे 9,80,000 टेंजिबल था। अगर आपको एंट्री याद हो तो फिक्स्ड एसेट्स का दाम लास्ट में 1,11,000 कम हुआ है 111। तो जहाँ 980 है 111 कम कर देंगे तो 869 हो जाएगा 869। इंटेंजिबल गुडविल पूरा ही राइट ऑफ कर दिए और इसका दाम 10,000 बढ़ा था तो ये हो गया आपका 30,000। करेंट एसेट्स, इसके अंडर में था इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल,
और एक था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? आप देखो इन्वेंट्री का दाम 50,000 कम किए थे तो एक 50 लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल 8,000 कम किए थे 152 लिखेंगे। तो इन्वेंट्रीज एक 50 इसका 152। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आप देखोगे 57,000 था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 57 था। इसके अलावा आप जर्नल एंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ देखो डिविडेंड 50,000 पे किए हैं, अब फाइनल कॉल 375 रिसीव किए हैं, तो माइनस 50,000 अब प्लस 375। अच्छा, और एक जगह पे एक्सपेंस पे किए थे 6,000, ऊपर देखो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक माइनस 6,000, तो ये हो जाएगा 376। अब इसको प्लस करके चेक करते हैं, टोटल से मैच करना चाहिए। दैट इज 15,77,000। ओके, तो ये हो गया बैलेंस शीट। जैसा बैलेंस शीट था वैसे ही शो किए, थोड़ा सा चेंज किए। इक्विटी शेयर कैपिटल 750, प्रेफरेंस गए, उसके जगह डिवेंचर है, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 240, ट्रेड पेबल एज इट इज लिख दिए। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में 1,11,000 दाम कम किए, इंटेंजिबल मिसिंग हो गया, डैश हो गया। इन्वेस्टमेंट का दाम 10,000 बढ़ा दिए। इन्वेंट्री 50 कम किए, इसको 8,000 कम किए। कैश बैंक ये देखिए 57 था, 50,000 डिविडेंड पे किए, 6,000 एक्सपेंस पे किए, ये हो गया 1,000 और 375 फाइनल कॉल रिसीव हुआ 376। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।